नमस्कार साथियों, राम राम। साथियों, हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का एक क्षेत्र या एक शाखा बाल विकास, बाल मनोविज्ञान। आज हम पढ़ेंगे साथियों बाल विकास के अंतर्गत व्यक्ति के विकास की अवस्था है। क्या पढ़ेंगे? व्यक्ति के इतिहास की, व्यक्ति के विकास की अवस्था है। तो व्यक्ति का विकास की अवस्था है। वैसे विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग माना है। भारतीय धर्म शास्त्र के अनुसार अलग है, रोज के अनुसार अलग है, कोल के अनुसार अलग है, कोल्सनिक के अनुसार अलग है, हरलोक के अनुसार अलग अलग है। सभी विद्वानों ने बाल विकास का अध्ययन किया और उन्होंने अपने अपने हिसाब से महत्वपूर्ण विभाजन किया। और जो विभाजन किया है उसमें हम जिनको सर्वाधिक मान्यता प्राप्त की है, दी गई है, मान्यता दी गई है और मिले हैं उनको मान्यता, वो है एक तो सामान्य वर्गीकरण, भारतीय दर्शन के अनुसार भी है। लेकिन हम जो हमारे एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है वो साथियों सामान्य वर्गीकरण, हरलोक का वर्गीकरण, कोल्सनिक का वर्गीकरण, कोल का वर्गीकरण। इन्होंने एक मानव का विकास किस तरीके से होता है, क्या क्या उसमें कैसे कैसे कौन कौन सी उम्र में किस अवस्था में कितना विकास होता है, बालक का कितना होता है, बालिका का कितना होता है। इससे पहले साथियों हम इसका थोड़ा सा चर्चा करें उससे पहले हमने जो कल पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन करें कि बाल विकास क्या है। बाल विकास बाल मनोविज्ञान है। और बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। शाखा कह सकते हैं या क्षेत्र कह सकते हैं। मैंने आपको पिछले कक्षाओं में बताया था। अब साथियों बाल विकास मानव का जिस शाखा के या मानव का विकास, जो मानव का विकास होता है, जिस शाखा के अंतर्गत मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं? मानव के विकास का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। वर्तमान में बाल मनोविज्ञान को साथियों किस नाम से जाना जाता है? बाल विकास। बाल विकास के नाम से जाना जाता है। बाल विकास का क्षेत्र पूछे या उसकी स्थिति पूछे तो साथियों बाल विकास एक बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, यानी कि वैसे तो जन्म लेता है वहां से हम कह सकते हैं, वैसे गर्भ धारण करता है वहां से विकास होता है। लेकिन यहाँ पर जो बाल विकास, बाल मनोविज्ञान को बाल विकास के रूप में जाना जाने लगा, उसका क्षेत्र बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक ही माना जाता है। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं कि बाल मनोविज्ञान का प्रथम वैज्ञानिक विवरण या बाल विकास का या बाल मनोविज्ञान का प्रथम वैज्ञानिक विवरण की बात करें तो साथियों किसने किया था? 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी ने बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम विवरण किया था। उसके बाद में साथियों 19वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का अध्ययन सर्वप्रथम अमेरिका में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? अमेरिका में शुरू हुआ था इसका। साथियों अगर अध्ययन की बात, आंदोलन की बात करें, बाल मनोविज्ञान या कहें बाल अध्ययन आंदोलन जो हुआ था या उसके प्रथम कौन थे, जन्मदाता कौन थे, इसे कह सकते हैं कि बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता तो हम कहेंगे स्टैनहोल को।
एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों ये है स्टैन हॉल, जिन्होंने 1893 ईस्वी में इसका शुरुआत की गई थी। साथियों स्टैन हॉल जो विद्वान था, उन्होंने बाल अध्ययन का जो आंदोलन किया था, साथियों उसकी शुरुआत की थी उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी नामक एक संस्था चलाई थी और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन नामक दो संस्थाएं ऐसी चलाई थी जिससे बाल अध्ययन आंदोलन में उनको सहायक रहा और उन्होंने इन संस्थाओं को चलाया था। अब साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि बाल अपराध के जनक कौन है, तो ये भी मैंने बताया था सीजर लैप्रोस, जहां से एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसी से संबंधित हम चर्चा करते हैं। एग्जामिनर आपको कहाँ पर बोल्ड करने की कोशिश करता है और आप उस पर मौका पे चौका मारने की कोशिश करना, ऐसे हम स्टडी करें जिससे कि हमें कम समय में ज़्यादा फायदा हो। अब साथियों विकास की बात करते हैं तो मानव विकास का जिस शाखा के अंतर्गत, जिस मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत हमने जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं मानव का विकास। अब मानव का विकास क्या है? मानव का विकास एक व्यक्ति के संपूर्ण पहलू का विकास मानव विकास होता है। लेकिन अगर उसके शारीरिक पहलू की बात की जाए तो शारीरिक पहलू का जो विकास होता है उसे अभिवृद्धि या वृद्धि कर सकते हैं। व्यक्ति के शारीरिक पहलू, किसका? शारीरिक पहलू का अगर हम विकास की बात करें तो शारीरिक पहलू का जो वृद्धि होती है, विकास होता है, उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। और साथियों विकास व्यक्ति के चारित्रिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भाषाई, नैतिक, इन पहलुओं का, सामाजिक आदि पहलुओं का, शैक्षिक आदि पहलुओं का जो विकास होता है, संपूर्ण पहलुओं का, उसे हम विकास कहते हैं। अब कल हमने पढ़ा था कि विकास में अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो साथियों अंतर हमने कम से कम 15 अंतर पढ़े थे। तो उनमें सब एक तो आपको याद रखना है कि वृद्धि देखी जा सकती है जबकि विकास देखा नहीं जा सकता। वृद्धि बाह्य होती है, आंतरिक होती है, जबकि विकास बाह्य रूप से होता है। वृद्धि आंतरिक बाह्य होती है जिसको देखा जा सकता है, जबकि विकास आंतरिक होता है। वृद्धि मूर्त होती है जबकि विकास अमूर्त होता है। वृद्धि का मापन होता है जबकि विकास का गुणात्मक मूल्यांकन होता है। साथियों वृद्धि एक रचनात्मक होती है जबकि विकास रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक भी होती है। वृद्धि सिर से पैर की ओर होती है जबकि विकास संपूर्ण शरीर का होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती जबकि विकास निश्चित दिशा में होता है। इस प्रकार हमें वृद्धि और विकास का थोड़ा अंतर भी याद रखना चाहिए। उसके बाद में जो मानव का विकास होता है और उसकी अवस्थाएं बताई गई है विभिन्न विद्वानों ने, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो जिन विद्वानों दिए हैं, जिनको मान्यता मिले, तो हम एक सामान्य वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे कि सामान्य वर्गीकरण क्या है। तो सामान्य वर्गीकरण में 4 अवस्थाएं बताई गई है। एक तो गर्भधारण। साथियों जब गर्भधारण होता है तब से लेकर जन्म तक की अवस्था को गर्भधारण अवस्था कहा जाता है। एक होती है शिशु अवस्था है शिशु अवस्था। जब जन्म लेता है बच्चा, जन्म से लेकर के 6 वर्ष का बालक होता है। बालक तब होता है जब 6 वर्ष का पहुंच जाता है, उसे शिशु अवस्था कहते हैं, शिशु अवस्था कहते हैं। उसके बाद में 6 वर्ष से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। साथ ही बाल्यावस्था के बाद में आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष की मानी गई है। ये एक सामान्य वर्गीकरण किया गया है जिसमें 4 भागों में बांटा गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए कि सामान्य वर्गीकरण जो मानव के विकास की अवस्थाओं का सामान्य वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको 7
विकास का, यहाँ विकास की बात कर रहा है। तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन 4 भागों का आपको याद होना चाहिए। अगर अवस्थाओं की बात पूछे तो आपको फिर आगे बढ़ना है। शिशु प्रौढ़ावस्था आ जाती है, युवावस्था आ जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, लेकिन यहाँ पर विकास की बात कर रहा है कि बालक के या व्यक्ति के विकास की जो सामान्य वर्गीकरण किया गया है व्यक्ति के विकास का, उसकी अवस्थाएं कितने भागों में है। तो आपको याद रखना चाहिए कि 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? शिशु गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आपको मूंझवण याद रखना चाहिए। शिशुअवस्था, गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक। उसके बाद में शिशुअवस्था जो एक जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की बताई गई है, जबकि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की बताई गई है, और किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष बताई गई है। अब साथियों बात करते हैं हरलोक महोदय ने। जो हरलोक महोदय हैं उनके कोड हैं 1 2 2 3। इन्होंने जो अवस्थाओं का विभाजन किया है वो इस तरीके से किए हैं कि 1 2 2 3 क्या है ये कोड। ये है पहली अवस्था जो शिशु गर्भावस्था है वो है। उसके बाद में शिशुअवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, और किशोरावस्था में 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो आपको कोल्सनिक शब्द है उसके आगे आपको याद रखना है कि 12 23 नंबर याद रखना है, या आपके कोल्सनिक की गाड़ी के नंबर याद रखना है कि 12 23 है। अब किस तरीके से इन्होंने विभाजन किया है? इन्होंने पहली अवस्था बताई है गर्भधारण या गर्भावस्था, जो गर्भ से जन्म तक यानी कि गर्भ धारण करता है तब से लेकर जन्म तक की जो अवस्था है उन्होंने क्या बताई है? गर्भावस्था। इनकी पहला नंबर पूरा हुआ। उसके बाद में दूसरी अवस्था की बात करते हैं कि शिशुअवस्था, शिशुअवस्था। इन्होंने दूसरी अवस्था जो शिशुअवस्था, शिशुअवस्था थी उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक शिशुअवस्था, एक शिशुअवस्था। शिशुअवस्था को इन्होंने जन्म से 14 वर्ष तक बताया गया है, यह 2 सप्ताह बताया गया है। किसने? कोल्सनिक ने। शिशुअवस्था, शिशुअवस्था 2 भागों में बांटा गया है। इसको 12 1 2 2 को 2 भागों में शिशुअवस्था, शिशुअवस्था। शिशुअवस्था में जन्म से 14 वर्ष तक बताया गया है, और शिशुअवस्था में साथियों 14 से 2 वर्ष तक बताया गया है। क्या बताया गया है कोल्सनिक ने? जो शिशुअवस्था है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहली शिशुअवस्था है उसमें उसने जन्म से 14 वर्ष, 14 दिन या 2 सप्ताह, ऐसे कह सकते हैं कि 2 सप्ताह, जन्म से 2 सप्ताह या जन्म से 14 दिन। उसके बाद में जो शिशु अवस्था बताई इन्होंने, शिशु अवस्था में 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को इसने क्या बताया है? शिशु अवस्था बताया है। साथियों क्या बताया है? शिशु अवस्था। अब इस प्रकार 2 अवस्था बताई गई है इसने। शिशु अवस्था जन्म से 14 दिन या 2 सप्ताह और 14 दिन से 2 वर्ष तक। कोल्सनिक की दूसरी अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था की बात करते हैं। उन्होंने 2 भागों में बांटा गया है बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक बताई गई है, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष बताई। आपको याद रखना है, आसान रहेगा कि जो कोल्सनिक ने गर्भावस्था बताई है, शिशुअवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, शिशुअवस्था, शिशुअवस्था, और तीसरी बताई है बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। सीधे याद रखना है, जब पूर्व बाल्यावस्था में 6 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक, और 6 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था का विभाजन किया है 2 भागों में। आपको इस तरीके से याद रखना है कि जिस प्रकार शिशुअवस्था में जन्म से 14 दिन, 14 से 2 वर्ष बताइए 2 अवस्थाएं, उसी प्रकार 2 वर्ष से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष तक ये बाल्यावस्था किसने बताई है? कोल्सनिक ने। अब साथियों चलते हैं, इनकी ये भी पूरी हो गई, और इसके बाद में इस पे चलते हैं किशोरावस्था। कोल्सनिक ने किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। कौन कौन सी? पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। साथियों आपको नंबर तो जरूर याद रखने हैं, तभी आपको याद रहेगी, याद करने में आसानी रहेगी कि कोल्सनिक की गाड़ी के नंबर 12 23 है। 1 2 2 3 1 2 2 3 आपको याद रखना है। अब इन्होंने 3 अवस्थाएं कैसे बताई हैं कि पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था को इसने बालिका और बालक में अलग अलग विभाजन किया है। किस तरीके से किया है?
कि जैसे 12 वर्ष में हमारी बाल्यावस्था इन्होंने खत्म की है, तो 12 से शुरू किया है। 12 से बाल्यावस्था की पूर्व बाल्यावस्था है, सॉरी पूर्व किशोरावस्था, उसमें 12 से दोनों गर्ल्स और बॉयज दोनों की शुरू की है। लेकिन जहाँ पर बॉयज है, बॉयज की 12 से 15 बताई गई है पूर्व बाल्यावस्था, और जो गर्ल्स की है 12 से 14 वर्ष बताई गई है। क्या बताई गई है? 12 से 15 और 12 से 14 वर्ष पूर्व किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। पूर्व किशोरावस्था में 12 से 15 वर्ष बाल्यावस्था बालक की बताई है, जबकि 12 से 14 वर्ष तक इन्होंने बालिका बताई। अब मध्य किशोरावस्था में क्या बताया है? मध्य किशोरावस्था जहां से खत्म होती है 7 से 15, तो बालक की उन्होंने 15 से 17 वर्ष बताए हैं, और यहाँ पर 14 से 17 वर्ष बताए हैं। याद रखना साथियों कि कोल्सनिक ने जो मध्य किशोरावस्था है, मध्य किशोरावस्था 15-14 आपको याद रखना है। 15-14 नंबर याद रखने हैं, क्योंकि जो बाल्यावस्था 12 वर्ष तक पूरी हो जाती है, उसके बाद में किशोरावस्था शुरू होती है। किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा गया, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। जब पूर्व किशोरावस्था को आपको माइंड में रखना है तो 12 वर्ष से शुरू होती है, लेकिन 15-14 याद रखना है, उल्टा 15-14, 14-15 नहीं, 15-14। तो 15-14 याद करेंगे तो 15 बॉयज पे है और 14 किस पे है? गर्ल्स पे है। अब उसके बाद में मध्य किशोरावस्था की बात करते हैं, तो फिर 15-14 से शुरू होगी, 15 पे बॉयज है और 17 पे खत्म होती है, और 14 गर्ल्स है तो 17 पे खत्म होगी। यहाँ पर एक 3 वर्ष का अंतर बॉयज में है और 2 वर्ष का गर्ल्स में, और यहाँ पर 2 वर्ष का बॉयज में है, 2 वर्ष का गर्ल्स में है। आपको इस तरीके से याद रखना है कि दिमाग में 3 वर्ष का गर्ल्स में दिमाग में फिट बैठ जाए, याद करने में आसानी हो जाए। जब 14-15 आपको याद है और लास्ट में 17 है, मध्य किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। अब कर रहे हैं उत्तर किशोरावस्था या किशोरावस्था का आखिरी पड़ाव, किशोरावस्था का आखिरी पड़ाव। इसमें 17-17 आपकी यहाँ 17-17 पे खत्म हुआ था, तो दोनों बॉयज और गर्ल्स के लिए 17-17 है, और 17 से यहाँ पर भी 21 वर्ष बताया है, और गर्ल्स के लिए भी 17 से 21 वर्ष बताया गया है। इस प्रकार साथियों कोल्सन ने जो विभाजन किया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है? साथियों आपको ये भी याद रखना है कि बॉयज ने कितने भागों में विभाजित किया गया है? 8 भागों में। 8 भागों में। 8 भागों में कैसे? अब आपको याद रखना है, आपके कोल्सनी की घड़ी के नंबर 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 3 3 2 5 5 3 8। पहले है गर्भावस्था, दूसरी दो भागों में विभाजित किया गया है, शेषावस्था शिशुअवस्था, जन्म से 14 सप्ताह 14 दिन या 2 सप्ताह और 14 से 2 वर्ष, दूसरी शिशु अवस्था हो गई। उसके बाद में पूर्व बाल्यावस्था, मध्य पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था 2 भागों में विभाजित किया गया। इस तरीके से याद रखना, 2 अवस्थाओं में बाल्यावस्था को विभाजित किया गया है। बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया, 6 से 12 12 2 से 6 6 से 12। क्या रखा है? पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था 2 से 6 6 से 12। अब किशोरावस्था इन्होंने 3 भागों में बांटा है, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था में क्या है? जहां 12 वर्ष की आयु में बाल्यावस्था खत्म होती है, तो 12 से शुरू किया और 15-14 आपको याद रखना। पूर्व किशोरावस्था 15-14, बॉयज के लिए 15, गर्ल्स के लिए 14। फिर मध्य किशोरावस्था में 15-14, बॉयज 15 से 17 और गर्ल्स 14 से 17, यहाँ याद रखना है। उसके बाद में 17 पे दोनों खत्म है। उसके बाद में उत्तर किशोरावस्था 17 से शुरू होकर 21 और 17 से शुरू होकर 21। इस प्रकार हर लोग ने 8 भागों में मानव विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। अब आगे बढ़ते हैं कोल्स ने, हरलोक ने किया है, और यहाँ क्या है? कोल्सनी ने। अब कोल्सनी ने किस तरीके से विभाजन किया गया है? सबसे पहले तो हमें कोल्सनी के बाइक के नंबर, गाड़ी के नंबर याद रखने हैं। गाड़ी के नंबर क्या है? 1331 1331। कितने हैं? 1331। यानी कि इन्होंने भी कितने भागों में विभाजित किया गया है? कोल्सनी ने मानव विकास की अवस्थाओं को 8 भागों में विभाजित किया गया है। 1 और 1 3 3 1, यानी कि गर्भावस्था को 1 भाग में विभाजित किया गया है, वो सभी ने किया गया है। उसके बाद में बाल्यावस्था, शिशुअवस्था को 3 भागों में, बाल्यावस्था को 3 भागों में और किशोरावस्था को 1 भागों में। इस तरीके से याद रखना है। अब देखिए इन्होंने उम्र का हिसाब क्या क्या रखा है। गर्भावस्था सभी के समान है कि गर्भ धारण करता है तब से लेकर जन्म तक गर्भावस्था है।
अब दूसरी अवस्था इन्होंने शेषावस्था है, शेषावस्था को कितने भागों में, 3 भागों में, 1 3 3 1। तो साथियों अब इन्होंने शेषावस्था, मध्य शेषावस्था या उत्तर शेषावस्था 3 भागों में विभाजित किया है। याद रखना 1 3 3 1। तो शेषावस्था, मध्य शेषावस्था, उत्तर शेषावस्था। उम्र का क्या रखा गया है कि जन्म से 1 माह तक, जन्म से 1 माह तक क्या रखा गया है, शेषावस्था रखा गया है। मध्य अवस्था को क्या रखा गया है, जन्म से 15 माह तक, यानी कि जन्म से 15 माह का बालक, 1.25 साल का बालक उन्होंने मध्य शेषावस्था बताया है। और 15 माह से 30 माह, साथियों 15 माह से यानी कि 1.25 माह से 1.25 साल से 2.5 साल तक क्या बताया है, उत्तर शेषावस्था, शेषावस्था। अब यहाँ पर हम 2.5 वर्ष के बालक को, 1 माह से लेकर 2.5 वर्ष के बालक को इन्होंने क्या बताया है, शेषावस्था बताया। एक शेषावस्था जन्म से लेकर 2.5 वर्ष तक का बालक शेषावस्था। पहला जन्म से 1 माह का बालक शेषावस्था। दूसरा क्या बताया, मध्य शेषावस्था, मध्य शेषावस्था 1 माह से 15 माह का बालक मध्य शेषावस्था में बताया गया। और तीसरा बताया उत्तर शेषावस्था, उत्तर शेषावस्था 15 माह से लेकर 23 माह, 2.5 वर्ष का। इस प्रकार इन्होंने जो दूसरी अवस्था थी उसका 3 भागों में विभाजित किया गया। अब चलते हैं साथियों, इन्होंने दूसरी अवस्था कौन सी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तीसरी अवस्था को 3 भागों में, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। कितने भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इनको किस तरीके से, अब 30 पे यानी कि 2.5 वर्ष में खत्म किया गया है, 30 माह में। तो 30 माह से 5 वर्ष तक का अवस्था इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था आंकी गई है, मानी गई है। 30 माह से यानी कि 2.5 वर्ष से 5 वर्ष, 5 वर्ष से 9 वर्ष तक मध्य बाल्यावस्था को माना गया है। 5 वर्ष से 9 वर्ष तक मध्य बाल्यावस्था को माना गया है। और उन्होंने उत्तर बाल्यावस्था को क्या माना गया है, उत्तर बाल्यावस्था को 9 वर्ष से 13 वर्ष तक माना गया है। उत्तर बाल्यावस्था को 9 वर्ष से 13 वर्ष तक। याद रखना साथियों, 3 शेषावस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है, बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद आती है किशोरावस्था। अब साथियों कोल्सने ने किशोरावस्था को एक ही प्रकार की बताई कि 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की अवस्था को इसने क्या बताया है, किशोरावस्था बताया। इस प्रकार कोल्सन ने 3 कितने भागों में, 8 भागों में मानव विकास कहाँ से शुरू होता है, गर्भ से, और कहां तक 21 वर्ष यानी कि युवा व किशोरावस्था तक। इन्होंने 8 भागों में विभाजित किया गया, 1 3 3 1 13 31। और किस तरीके से, गर्भावस्था प्रथम शेषावस्था को 3 भागों में, शेषावस्था मध्य शेषावस्था, उत्तर शेषावस्था। शेषावस्था में जन्म से 1 माह, 1 माह से 15 माह, 15 से 30 माह। और उत्तर शेषा बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा गया है, 30 माह से 5 वर्ष या 2.5 वर्ष से 5 वर्ष का है, उससे 5 से 9 और 9 से 13। और किशोरावस्था को 13 से 21 वर्ष माना गया है। अब चलते हैं साथियों कोल महोदय के पास। कोल ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले तो हमें उनके गाड़ी के नंबर याद रखने हैं, 11 33 11 33 11 33। अब साथियों 11 33 आपको अंदाजा लगाना है कितने में, 8 भागों में डिवाइड किया है मानव विकास की अवस्थाएं। अब पहले है शेषावस्था, जो सभी ने समान रखे हैं, गर्भ से जन्म तक या गर्भ धारण करता है तब से लेकर जन्म तक। दूसरी अवस्था इन्होंने शेषावस्था को एक ही भाग में विभाजित किया गया है, वो है जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष इन्होंने आपको इस तरीके से याद रखना है, 1 1 3 3। अब साथियों एक गर्भावस्था गर्भ धारण करता है जन्म तक, और शेषावस्था जन्म लेता है तब से लेकर 2 वर्ष तक आपको याद रखना है। अब इन्होंने बाल्यावस्था और किशोरावस्था को 3 भागों में विभाजित किया है। किस तरीके से किया है उसका हम अध्ययन करते हैं। गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था,
साथियों ये दो भाग हो गए। अब तीसरा पूर्व बाल्यावस्था। इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था को 2 वर्ष से 6 वर्ष के मध्य बांटा गया है पूर्व बाल्यावस्था को, तो 2 से 6 वर्ष। अब साथियों इन्होंने आगे विभाजन किया है मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग तरीके से विभाजन किया गया है इन्होंने कि मध्य बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक बॉयज के लिए रखा है और 6 से 10 वर्ष गर्ल्स के लिए रखा है। इन्होंने किस तरीके से कि 6 से 12 वर्ष तक के लिए बॉयज के लिए और 6 से 10 वर्ष के लिए गर्ल्स के लिए रखा गया है। उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं तो 12 से 14 वर्ष और 10 से 12 वर्ष गर्ल्स के लिए इन्होंने कम रखा है और बॉयज के लिए ज्यादा रखा है। तो साथियों मध्य बाल्यावस्था में 6 वर्ष से शुरू होती है और 12-10 में खत्म होती है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था 12-10 से शुरू होती है और 14-12 पे खत्म होती है। आपको ये बाल्यावस्था को 3 भागों में किस तरीके से विभाजित किया गया है, किसने किया है, कोल ने। उसके बाद में किशोरावस्था की बात करते हैं। किशोरावस्था को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था में इन्होंने जहां हमारी बाल्यावस्था खत्म हुई है 14 और 12 पे, तो वहीं से शुरू होते हैं कि पूर्व किशोरावस्था 14 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक बॉयज के लिए रखा गया है और 12 वर्ष से 14 वर्ष तक गर्ल्स के लिए, यानी कि 2-2 वर्ष का अंतर रखा गया है। तो ये है पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 और 14 से 16 वर्ष। उसके बाद में मध्य किशोरावस्था की बात करते हैं तो मध्य किशोरावस्था 16 और 14 से शुरू होती है बॉयज और गर्ल्स के लिए। तो बॉयज के लिए 16 से 18 वर्ष तक बॉयज के लिए और 14 से 17 वर्ष तक के लिए गर्ल्स के लिए। साथियों आपको याद रखने में आसानी रहेगी, 2-2 का अंतर है 10। यहाँ 12 पे शुरू, 12 में खत्म हुई, 12-10 पे, तो 12-10 से 14, 12-14, 10-12, 14-16, 14 और 12-14। उसके बाद में 16 से 18 और 14, यहाँ 14 से 17 वर्ष, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। अब चलते हैं उत्तर किशोरावस्था किस तरीके से विभाजित किया गया कि 18 से 20 वर्ष बॉयज के लिए रखा गया है और 17 से 20 वर्ष गर्ल्स के लिए रखा गया है। एक बार फिर रिवीजन करते हैं कि कोल ने मानव विकास की अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, 8 भागों में विभाजित किया गया है। इनके नंबर हैं 1, 1, 3, 3, यानी कि प्रथम अवस्था जो गर्भावस्था है 1 भाग में, शिशुअवस्था 1-2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, और पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा गया है और किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। इन्होंने बॉयज के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग अलग रखा है। इस प्रकार साथियों बाल विकास में मानव के विकास की अवस्थाओं का जिन विद्वानों ने विभाजन किया, उनको मान्यता मिली, उनको सर्वाधिक मत या सर्वाधिक पसंद किया गया, उनमें एक तो सामान्य वर्गीकरण जो आपके सामने है, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भ से जन्म तक, जन्म से 6 वर्ष तक, 6 से 12, 12 से 18, उसके बाद में हार्लोग महोदय का, कोल्सनी का, कोल का। तो आपको एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है, 100% पूछा जाएगा। एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कोल्सनी में हार्लोग के अनुसार बाल्यावस्था कितने भागों में बांटी गई है, या बाल्यावस्था की उम्र क्या रखी गई है। तो कोल ने आपको नंबर याद है 2, 2, 3, तो गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था 2 नंबर पे, तो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, तो 2 से 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था निर्धारित की गई है। तो आपका आंसर कहीं भी गलत होने का चांस नहीं है, आपको याद करना है। साथियों एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रामबाण आपके लिए साबित हो सकती है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।